हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य की इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं इसके लेखक और रचना को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में लेखक या रचना पूछ ली जाती है कि ये रचना के लेखक कौन है या फिर इन लेखक ने कौन सी रचना लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो लेखक लिखे गए हैं इनका कोई क्रम नहीं है, ये जो सिलेबस में दिए गए थे उसी के हिसाब से मैंने इनको लिख लिया है। तो हमारे पहले लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनकी रचना है माटी की मूर्तें। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से है, राम वृक्ष में से वृक्ष लिया है और माटी यानी मिट्टी, तो वृक्ष जो है माटी में लगते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक है इसकी। इसी तरह से महादेवी वर्मा, इनकी रचना है ठकुरी बाबा। तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि देवी के पास बाबा गए। इसी तरह से तुलसी राम, इन्होंने मुर्दैया नाम की आत्मकथा लिखी है जो इनके खुद के जीवन पर आधारित है। और यहाँ पे मुर्दैया का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो ऐसा ही इनके गांव में एक जगह थी जिसको मुर्दैया कहते थे वहाँ के लोग, तो उसी के नाम पे इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम मुर्दैया रखा है। तो इसकी ट्रिक है तुलसी राम मुर्दैया गए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगली हमारी जो लेखिका हैं वो है शिवरानी देवी। इनकी रचना है प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी हैं, जिन्होंने अपने पति प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। इसकी ट्रिक है शिवरानी या फिर रानी प्रेम से घर में रहती हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि रचना पूछ ली जाए अगर प्रेमचंद घर में, तो प्रेम से याद आ जाएगा कि रानी प्रेम से घर में रहती हैं। इसी तरह से मन्नू भंडारी, ये लेखिका हैं जिनकी रचना है एक कहानी यह भी। तो मनु से मन कर लेते हैं और कहानी तो मन की कहानी। इस तरह से मनु भंडारी की कहानी एक कहानी यह भी। इसी तरह से हमारे अगले लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने आवारा मसीहा लिखी है। विष्णु जी यानी विष्णु भगवान सबके मसीहा होते हैं, तो इस तरह से विष्णु सबके मसीहा, ये इसकी ट्रिक बन जाएगी। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखी है, ये भी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बच्चन जी सबको याद हैं, तो जब भी याद वाली चीज़ आएगी तो हरिवंश राय बच्चन जी उसके लेखक हैं, ये याद रखना है। अगली हमारी लेखिका है रमणिका गुप्ता, जिन्होंने आप हुदरी लिखी है। ये भी एक आत्मकथा है जो इन्होंने अपने जीवन के ऊपर लिखी हुई है। तो इसको रमणिका गुप्ता, गुप्ता से गुप्ता जी आप आइए, इस तरह से ट्रिक बनाई है। तो आई होप याद करने में आसानी रहेगी। अगले लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने भोला राम का जीव कहानी लिखी है। शंकर भोला, जैसे शंकर भगवान उनको कहते हैं ना, भोले हैं, तो शंकर भोला, इस तरह से इसको जोड़ के शंकर भोला कर सकते हैं। इसी तरह से कृष्ण चंदर, इनकी कहानी जामुन का पेड़, और ट्रिक है कृष्ण जामुन के पेड़ पर चढ़ते हैं। यानी जैसे कृष्ण भगवान हैं वो पेड़ों पर चढ़ते थे, बांसुरी बजाते थे, तो उसी से इसको जोड़कर हम अपनी ट्रिक तैयार कर सकते हैं कि कृष्ण जामुन के पेड़ पर चढ़ते हैं। तो जामुन के पेड़ रचना जब भी आएगी तो उसको कृष्ण चंद्र ने लिखा है। इसी तरह से दिनकर, इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय की रचना की है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दिन में संस्कृत पढ़ी या दिन में संस्कृत पढ़ो, इस तरह से बनाया जा सकता है। अगली रचना है मुक्ति बोध, एक लेखक की डायरी।
इसमें मुक्ति के लिए डायरी लिखी, इस तरह से याद किया जा सकता है। अगले हैं राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा, तो इसको राहुल की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुक्ति बोध की एक लेखक की डायरी और मेरी तिब्बत यात्रा, ये दोनों एक यात्रा वृतांत हैं जो लेखकों ने अपने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किया उनको इसमें उन्होंने बताया है। इसी तरह से अगला है अगे। अगे जी ने अरे यायावर रहेगा याद, ये भी एक यात्रा वृतांत है। और इसको तो अगे, जैसे अगे है तो अगे से मिलता जुलता अरे है, तो जब भी ऐसा आ जाए कि अरे यायावर रहेगा याद तो अरे से अगे कर लीजिए, तो इस तरह से अरे। तो ये इस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं ये लेखक और रचना को याद करने की। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू।